प्रिय पाठकों, मुझे खुशी है कि आपने धर्मार्थ एक वास्तविक सत्य के दूसरे अध्याय को छुआ है। दोस्तों, यह अध्याय आपको तकनीकी रूप से प्रकृति के पंच तत्व सिद्धांत का वास्तविक स्पर्श देगा और साथ ही हमारे जीवन की खुशी और पूर्णता के लिए भुगतान करने के लिए आवश्यक 5 ऋण भी देगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। मानव जीवन के 5 ऋण अति प्राचीन काल में भारत में ऋषि मुनि सभ्यता के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयासरत थे। उन्होंने 4 विद्याओं की स्थापना की। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के रूप में ये चारों नियम वास्तव में वर्तमान समय में प्रचलित हैं। ज्ञान का अर्थ है सत्य, योग का अर्थ है सत्य से जुड़ाव, धारणा का अर्थ है सत्य की वास्तविक समझ, और सेवा का अर्थ है सत्य का वास्तविक उपयोग। इन 4 विद्याओं को सही अर्थों में प्राप्त करने और जीवन को सुखमय बनाने के लिए 5 ऋणों की रचना की गई। ये 5 ऋण देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, लोक ऋण और भूत ऋण हैं। इन 5 ऋणों के भुगतान के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के विधान के लेख मिलते हैं। हम जो भी धार्मिक क्रियाएं या कर्मकांड करते हैं उसमें इन 5 को विशेष स्थान दिया जाता है। जब हम दान करने के बारे में सोचते हैं तो हम इनमें से किसी एक के बारे में विशेष रूप से सोचकर दान करते हैं। वैदिक काल में इन 5 ऋणों को भोजन के 5 भाग बनाकर उपयोग करने का विधान बनाया गया था। इन 5 भागों को मूल रूप से गाय, कौवा, गिद्ध, कुत्ता और अन्य नाम दिया गया था। इन 5 के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये 5 नियम हमारे जीवन को कैसे निर्धारित करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारी प्रकृति प्रत्येक सृष्टि को पंचतत्वों की सहायता से प्रकट करती है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के रूप में प्रचलित हैं। यदि आप इन 5 तत्वों को अपने फुटलोन में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको एक विधि का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वी तत्व, जो 2 स्तरों में बंटा हुआ है, पहला पृथ्वी के ऊपर और दूसरा पृथ्वी के गर्भ में। धरती, जिसे हम मातृत्व का आंगन भी कहते हैं, उसकी कोख में मौजूद बच्चा इस सुंदरता को देखने के लिए अंकुरित होता है और जन्म लेता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसे अपनी मां के गर्भ में जीवन प्राप्त होता है। भौतिक पद्धति से देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर एक विचित्र संसार विद्यमान है, जिसे शास्त्रों ने पाताल लोक के नाम से परिभाषित किया है। शास्त्रों के अनुसार मूल रूप से भूत प्रेत और आसुरी प्रवृत्ति की ऊर्जा पाताल लोक में निवास करती है। जब हम भूत ऋण के बारे में बात करते हैं तो हम मूल रूप से उन दायित्वों का निर्वहन करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो पाताल की ऊर्जाएं हमारे जीवन को मजबूत करने के लिए करती हैं। हमारे जीवन में भोजन और शुद्ध पानी की व्यवस्था करने के लिए पाताल में मौजूद ऊर्जाओं का बहुत बड़ा सहयोग है। यदि हम प्रकृति से कुछ भी मांगते हैं तो वह हमें अपने गर्भ से निकालकर किसी न किसी रूप में प्रदान करती है। घोस्ट लोन वास्तव में एक प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। इसके लिए हमें अत्यधिक पशु जगत की भूख मिटाने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय सनातन सभ्यता में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान के बाद भोजन की व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराया जाता था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता था। जब खाना बांटा गया तो उनके पैर भी बंध गए। ये 5 भाग मूल रूप से 5 तत्वों को ध्यान में रखकर जीवों के लिए रखे गए थे। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 5 प्रकार के तत्वों से संबंधित थे। इनके साथ ही 5 मुख्य आयामों के लिए एक ही रूप में एक ही भोजन भी वितरित किया गया था।
हम निश्चित रूप से इस पर आगे चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति के परिवार को सुखद अनुभूति प्रदान करने के लिए भूत ऋण को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि ऋण का सही अर्थों में उपयोग किया जाए अर्थात दान दिया जाए तो जीवन में अपार सुख की प्राप्ति होती है। इस श्रृंखला में अगला स्थान लोक ऋण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन शास्त्रों में मूल रूप से तीनों लोकों की प्रवृत्ति और उनके द्वारों के बारे में बताया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीन लोकों की संख्या में आते हैं। जिस एक तत्व से समस्त सृष्टि चलती है, उसे मूलतः ब्रह्म तत्व कहते हैं। ब्रह्म तत्व 7 प्रकार के द्वारों से हमारे जीवन में प्रवेश कर सकता है। ये 7 द्वार मूल रूप से हमारे भौतिक शरीर में 7 सूक्ष्म चक्रों की श्रेणी में रखे गए हैं। वैदिक शास्त्रों में स्वर्ग से अमृत पीने का संकेत मिलता है। अमृत मूल रूप से पानी का वह स्तर है जिसमें वह न सिर्फ साफ होता है बल्कि पूरी तरह शुद्ध भी होता है। जल की शुद्धतम अवस्था प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया, जिसमें देवताओं ने अमृत का कलश स्वीकार किया और इसे 7 ऋषियों को बांटने की जिम्मेदारी सौंपी। यह अमृत प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बूंद बूंद करके प्रतिपल प्रवेश करता है। इसका प्रवेश द्वार मानव शरीर की खोपड़ी है। हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां शिवलिंग के ऊपर तांबे का बर्तन रखा हुआ पाते हैं। इस कलश के आधार के मध्य में एक छोटा सा छिद्र है जिससे प्रतिक्षण शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद पानी गिरता रहता है। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होने के साथ साथ पानी को शीतलता प्रदान करने का विशेष कार्य भी करता है। शिवलिंग ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो अपने उत्तम स्पंदन से हर दिशा में सदैव ऊष्मा फैलाता रहता है। बूंद बूंद पानी गिरने से गर्मी की वह लहर हवा में मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से जब आग पर पानी डाला जाता है तो वह वाष्पित हो जाती है। किस बूंद से होने वाले वाष्पीकरण की मात्रा उस मंदिर के वातावरण और रखरखाव पर निर्भर करती है। वर्तमान आधुनिक युग में एक संस्कार विधि को देखने समझने का दृष्टिकोण प्रतिशोधात्मक हो गया है। इसलिए जो इसे समझ लेता है वही इसकी परिभाषा कर देता है। मूल रूप से इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लोक ऋण का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जल के रूप में सेवा प्रदान की जाती है ताकि अधिक से अधिक लोग अपनी प्यास बुझा सकें। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जल के प्राकृतिक एवं कृत्रिम स्रोतों का विशेष रूप से निर्माण किया जाता है। प्राचीन काल में वे अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार कुएं या जलाशयों का निर्माण करते थे। इसी कड़ी में नदियों की सफाई को एक विशेष कारक माना जाता है। आधुनिक युग में हमें कहीं कहीं पानी के घड़े का जल संग्रहण स्रोत भी दिखाई देते हैं, जिन्हें मोबाइल की भाषा में पीयू का इशारा मिला है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम जल रूपी सेवा करते हैं तो हम लोक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे भौतिक शरीर के भीतर एक बहुत बड़ा संसार छुपा हुआ है जिसकी अपनी क्षमता और विशेषता है। हम में से अधिकांश लोगों ने मन के संदर्भ में चेतन, अवचेतन आदि विभिन्न शब्द सुने होंगे। हम इनमें से प्रत्येक के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन अब संक्षेप में समझाते हैं। चेतन अवस्था तब कहलाती है जब हम अपनी दिनचर्या में अपने प्रत्येक कार्य को दिशा दे रहे होते हैं, यानी जिस दिमाग की हमें रोजाना के काम के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे भौतिक शरीर में कई प्रकार के अंग उपलब्ध हैं, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, छाती आदि। मन का वह भाग जो इन सभी प्रत्यंगों का उपयोग करता है,
उसकी चेतन अवस्था कहला सकती है। मूल रूप से यह अवस्था कई स्तरों पर कार्य करती है। हम अपने संबंधित अध्याय में इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। चेतन मन के माध्यम से हमारा मस्तिष्क प्रत्यंग के रूप में अपने सभी भागीदारों का ख्याल रखता है और उनकी मांग की पूर्ति भी संभव करता है। भौतिक शरीर का प्रत्येक भाग भी अपने लिए एक स्थान आरक्षित रखता है जिसे अवचेतन अवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए, शरीर के कामकाज के लिए हृदय द्वारा आवश्यक ऊर्जा अवचेतन मन पर अंकित होती है। ये जानकारी चेतन मन द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है और मस्तिष्क इसे हमारी चेतन अवस्था में भेज देता है। इसके बाद हमारा बौद्धिक स्तर उसकी परिपक्वता की क्षमता के अनुसार संभावित ऊर्जा की आपूर्ति करने की कोशिश करता है। जैसे दिन में भूख लगने पर हम भोजन ग्रहण करते हैं, प्यास लगने पर वे जल ग्रहण करते हैं, हम हर पल हवा का सेवन करते हैं। ये सभी क्रियाएं हमारे भौतिक शरीर की बाहरी प्रकृति से आंतरिक प्रकृति तक ऊर्जा के प्रवेश का माध्यम है। जब ऊर्जाएं संभावित क्षेत्र में पहुंचती हैं, तो वह क्षेत्र संभावित ऊर्जा प्राप्त करके अपनी क्षमता बढ़ाता है। हमारा अवचेतन मन हमेशा सूक्ष्म अवस्था में संकेतों के माध्यम से हमें सूचित करता है। इसका अर्थ है कि भौतिक शरीर की आंतरिक प्रकृति किस क्षेत्र में बाहरी प्रकृति के साथ उसके संचार में बाधा डाल रही है। इसके लिए हमारे अवचेतन मन द्वारा मस्तिष्क को भेजी गई सूचना विचारों के रूप में प्रकट होती है। अधिकांश समय हम जागृत अवस्था में इन विचारों को पढ़ नहीं पाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो जो विचार स्वप्न के रूप में प्रकट होते हैं वे दरअसल अवचेतन मन द्वारा भेजे गए संकेत होते हैं। हमें केवल प्रत्येक विचार को उसके तत्व या ऋण के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। जब हम प्रत्येक तत्व और उसके गुणों को समझ जाते हैं तो हमें सपनों को समझने में कठिनाई नहीं होती। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे चीजें अपने आप आपके सामने आती चली जाएंगी। लोक ऋण के बाद गुरु ऋण को समझना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर और प्रकाश से अंधकार की ओर संतुलन बनाने वाला मार्गदर्शक। गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने पास उपलब्ध ज्ञान को समाज के साथ बांटते हैं। दरअसल 3 शब्द हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं: भिक्षा, दीक्षा और भोजन। इन तीनों को सदा उपयोगी सिद्ध करना नितांत आवश्यक है। ये तीनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आने वाली ऊर्जा के रूप हैं। इन तीनों में दीक्षा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस पर कबीर जी ने बहुत ही सुंदर दोहा लिखा है जिसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं: गुरु गोविंद दो उखाड़े, काके लगुन पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाया। अर्थात गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। जब भी हमें किसी गुरु से दीक्षा यानी ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके बाद हमें गुरु दक्षिणा के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना होता है। आज के आधुनिक युग को देखा जाए तो ज्ञान का मुख्य स्रोत इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट जिस तरह से हमें विभिन्न तथ्यों की जानकारी देता है और हमारे बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि एक गुरु हमारे जीवन में इसी तरह प्रकाश डालता है। ग्रहों के रूप में देखा जाए तो संचार को उपयोगी बनाने वाला संपूर्ण सूचना विभाग हमारे सामने प्रस्तुत करता है। मानव जीवन में संचार का मुख्य स्रोत उसका मन है। मन को संचालित करने का मुख्य कार्य चंद्रमा करता है। चंद्रमा को मूल रूप से वातायन ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी स्थिति उत्तर पश्चिम में होती है। इससे यह निष्कर्ष
निकाला जा सकता है कि गुरु दान यानी गुरु दक्षिणा वायु तत्व को संदर्भित करता है। बृहस्पति को हमारे सौर मंडल में ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। गुरु बृहस्पति हमारे निवास स्थान पर 2 स्थानों पर विराजमान है, पहला उत्तर पूर्व दिशा में और दूसरा केंद्र बिंदु में। इन दोनों से यह अर्थ निकलता है, वायु तत्व को मुख्य रूप से 3 दिशाओं का अधिपति माना जाता है। जब भी हमें किसी माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है, जो हमारे निजी जीवन को हल्का करने का काम करती है, तो हमें उस स्रोत को पूरे सम्मान के साथ उत्तम दान देना होता है। ऐसा करने से हम गुरु दान या कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। गुरु ऋण, यदि गुरु और शिष्य दोनों द्वारा बाधित किया जाता है, तो व्यक्ति की एकाग्रता और स्मरण शक्ति कम होने लगती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इसे सभी ऋणों में श्रेष्ठ माना गया है। गुरु के लिए एक लोकप्रिय पंक्ति है, गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। कुछ बुद्धिजीवी यहाँ ये भी कहते हैं कि बिना गुरु के हम उन्नति नहीं कर सकते। अतः यदि आपने किसी को अपना गुरु मान लिया है तो उसके प्रति आपकी भक्ति ही इस ऋण को कम कर सकती है। इसके अलावा गुरु द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में लागू करना गुरु दक्षिणा का एक बहुत बड़ा स्तंभ माना जाता है। यदि शिक्षा समाज में व्यवसाय बन जाए तो ऐसी स्थिति में गुरु दक्षिणा का औचित्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि अगर कोई छात्र शिक्षा खरीदेगा तो वह उसे आगे भी बेचेगा। विद्या अर्थात सरस्वती, क्रय विक्रय अर्थात लक्ष्मी। गोस्वामी जी द्वारा रामचरितमानस में इसके लिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गई हैं। यदि हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार में प्रवेश करती हैं और अपने 7 प्रकार के लक्षण भी प्रस्तुत करती हैं। ये 7 द्वार मुख्य रूप से 7 ग्रहों और 7 ऋषियों के माध्यम से जागृत होते हैं। जैसे किसी को जमीन खोदने से धन की प्राप्ति होती है, जिसे गड़ा धन कहते हैं। दूसरे, किसी को सेवा से धन मिलता है। तीसरे, व्यापार के माध्यम से धन। चौथा, पूर्वजों के आशीर्वाद से प्राप्त धन। पांचवा, जुए या सट्टे से प्राप्त धन। छठा, नशीला पदार्थ बेचकर कमाया पैसा। सप्तम, विद्या दान करने पर गुरु दक्षिणा में धन प्राप्त होता है। 7वें स्रोत को ही दूसरे शब्दों में भिक्षा का धन भी कहा जाता है। जब हम सरस्वती की पूजा करते हैं तो ऐसी स्थिति में सरस्वती हमें हमारी योग्यता और बुद्धि कौशल के अनुसार धन का द्वार भी प्रदान करती हैं। यदि हमारी साधना के स्तर पर सरस्वती माता और लक्ष्मी दोनों की कृपा का स्रोत मिल जाए तो ही हमें गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा रूपी धन प्राप्त होता है। इसलिए गुरु ऋण को सर्वोपरि माना गया है। यदि किसी कारणवश हम गुरु दक्षिणा नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें निस्वार्थ भाव से गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए। यदि हमारी तपस्या और साधना तीव्र हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमें माँ लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण चौथा कर्ज नहीं चुकाना है। पितृ ऋण हमारे जीवन का एक ऐसा ऋण है जो हमारे परिवार की सुख शांति और प्रगति का द्योतक है। लगभग हर परिवार इस समय किसी न किसी संकट से गुजर रहा है। परिवार में कोई न कोई सदस्य किसी न किसी बाधा से इतना परेशान रहता है कि अधिकतर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। पितृ ऋण एक ऐसी दिशा को इंगित करता है जहां हमें ये जानकारी प्राप्त करनी होती है कि हमारे पूर्वजों को अपने लोक में शांति से रहना चाहिए। सबसे पहले हमें पितृ ऋण को समझना होगा। प्रत्येक परिवार एक पेड़ की तरह है।
जिसकी प्रत्येक शाखा परिवार का एक हिस्सा है। पेड़ की जड़ मूल रूप से पूर्वजों को दर्शाती है और पेड़ का तना परिवार के मुखिया का प्रतिनिधित्व करता है। सिर की तुलना पेड़ के तने से की गई है। इसके लिए उसे कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रकृति का नियम है कि हर घटना यहीं से शुरू और खत्म होती है। इस आदि और अंत के बीच प्रकृति अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, जिसे हम सब अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। परंतु यदि हम उन सभी क्षेत्रों को जानना चाहें जहां से हमारी आंखों को दृष्टि के रूप में प्रकाश प्राप्त होता है, तो इसके लिए हमारे पूर्वजों का विशेष सहयोग आवश्यक है। इन दोनों के बीच हमें एक ऐसा कालखंड मिलता है जिससे हम अपने आप को जितना चाहें उतना हल्का बना सकते हैं। लेकिन इस काल के मध्य में प्रकृति रूपी मोह भी हमें अपने लक्ष्य के पथ से भटकाने का काम करता है। हमारा मन विशेष रूप से वह मंच है जिस पर विचार सागर मंथन किया जाता है। जीवन के प्रारंभ और अंतिम क्षण के बीच जो भी घटना चक्र घटित होता है, वह सूचनाओं के रूप में यहाँ एकत्रित हो जाता है। जिस वातावरण में हम पैदा होते हैं, वह हमें सूचना का प्रारंभिक समीकरण प्रदान करता है। जिस परिवार में हम भौतिक शरीर के रूप में आश्रय पाते हैं, उसमें हमारा पालन पोषण 3 प्रकार से होता है। पहला, हमें हर दिन भोजन, पानी और अन्य सुविधाओं के रूप में सुरक्षा मिलती है। दूसरा, विचारों का क्षेत्र है जो हमारे माता, पिता, अभिभावक और गुरु हमें विभिन्न तरीकों से प्रदान करते हैं। तीसरा क्षेत्र मूल रूप से हमेशा अदृश्य रूप में हमारी मदद करता है। यह क्षेत्र पहले के 2 क्षेत्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान है। ऐसे में उस तीसरे क्षेत्र को समझना और जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक हो जाता है। ये तीसरा क्षेत्र वास्तव में सीधे हमारे पूर्वजों या पूर्वजों की ओर इशारा करता है। प्रकृति हर परिवार में एक विशेष व्यवस्था करती है। इस व्यवस्था के नियमों के अनुसार हम प्रतिक्षण ब्रह्मांड से ऊर्जा का संग्रह करते रहते हैं और उसका संचय भी करते रहते हैं। यही कारण है कि हम लोग आवास का उपयोग करते हैं। शास्त्रों की भाषा में वास्तु कहे जाने वाले इस धाम का हमारी मानव सभ्यता के लिए बहुत महत्व है। अगर हम मनुष्य को छोड़कर किसी अन्य जानवर को देखें तो हमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। प्रकृति की हर रचना, जिसमें वनस्पति जगत, पशु पक्षी, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं, इसमें केवल मानव ही ऐसा मंच है जिसे पूंछ जैसा अंग नहीं मिलता। ये पूंछ वस्तुतः सृष्टिकर्ता के साथ सृष्टि के जुड़ाव को प्रकट करती है। यहाँ प्रकृति को निर्माता के रूप में इंगित किया गया है और संबंधित जीव को सृष्टि के रूप में इंगित किया गया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने इसे प्राप्त नहीं किया है। मनुष्य अपने भौतिक जन्म से पहले, जब वह अपनी मां के गर्भ में होता है, नाड़ियों के माध्यम से इस ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। इस नाड़ी को मूल रूप से मानव का अपनी मां के माध्यम से ब्रह्मांड से संबंध माना जाता है। जन्म के बाद मनुष्य को अपनी नाभि के स्थान से ब्रह्मांड को फिर से जगाना पड़ता है। निवास स्थान पर इसके लिए ब्रह्म स्थान अर्थात घर के मध्य का प्रयोग किया जाता है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार प्रत्येक निवास स्थान पर घर के मध्य में आंगन होना नितांत आवश्यक है। लेकिन यदि इस प्रांगण क्षेत्र का आकाश से संपर्क न हो, अर्थात इस स्थान पर छत बन जाए, तो ऐसी स्थिति में निवास का ब्रह्मांड से सीधा संपर्क टूट जाता है। हमारे पूर्वजों की हमारे लिए अहम भूमिका होती है। इस दिशा में सहयोग के लिए पितृ ऋण निर्धारित किया गया है। विभिन्न सभ्यताओं में इस ऋण से मुक्ति के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। सनातन सभ्यता
में पितृपक्ष विशेष रूप से 15 दिनों का निर्धारित किया गया है, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन 15 दिनों में हमें वे सभी कार्य करने होते हैं जो विशेष रूप से हमारे पूर्वजों के लिए नियमानुसार निर्धारित होते हैं। इसके अलावा इसकी मुख्य जिम्मेदारी शनिदेव को दी गई है। प्रत्येक वर्ष जब सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंचता है, उत्तरी दिशा में भ्रमण करता है, तो वह कुछ समय के लिए शनि ग्रह के संपर्क में आता है। उस क्षण को विशेष रूप से मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर राशि मूल रूप से हमारे शरीर की हड्डियों के ढांचे को संभालने का काम करती है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी की पूरी क्षमता, जो उसके हर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शनि द्वारा निर्धारित की जाती है। शरीर में 7 सूक्ष्म चक्र हमारी इस रीढ़ की हड्डी में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। यदि हम विशेष रूप से शनिवार और अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो इससे हमें पितृदोष नामक बाधा से मुक्ति मिलती है और पितृ ऋण भी प्रकट होता है। इसके अलावा हर परिवार और समाज में एक विशेष देवी यानी ऊर्जा को मां के रूप में सम्मानित किया जाता है, जिन्हें उस परिवार या कुल की देवी के रूप में पूजा जाता है। प्रतिदिन जब हम पूजा पाठ आदि करते हैं, ऐसी स्थिति में हम यथासंभव अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु प्रत्येक देवी देवता तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने का दायित्व कुलदेवी का ही होता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें अपनी कुलदेवी का ही स्मरण करना चाहिए, जिससे हम परिवार की ओर से अपने पूर्वजों को पितृ ऋण समर्पित कर सकें और हमारी प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य संबंधित देवता तक भी पहुंचे। हमारे सभी पूर्वज हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ पूर्वजों के साथ उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन छोड़कर भी भुगतना पड़ता है। अगर पत्रिका की बात करें तो अगर सूर्य राहु से पीड़ित हो जाए तो ये पितृदोष का संकेत देता है। यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम पूर्वजों के ऋण से मुक्ति पाने के लिए अपना दृष्टिकोण रखें, जिनका आशीर्वाद हम विशेष रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। वहीं यदि हमारा जीवन सुखमय चल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हमें विशेष रूप से पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें हर हाल में उन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हम इस ऋण से मुक्त हो सकें। परिवार में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को सदैव अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। इसके लिए एक और सरल उपाय है, जिसमें हमें भोजन ग्रहण करते समय अपनी कुलदेवी और पूर्वजों के प्रति विशेष रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। हमें एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि पितृ ऋण का मुख्य कारण आकाश तक है और इसके स्वामी शनि हैं। शनि अपने 2 सहयोगियों राहु और केतु की सहायता से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए शनिदेव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी आत्मा को अलग अलग लोगों के दर्शन करा सकता है। देव ऋण मुख्य रूप से हमारे जीवन को ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करता है। ये ऋण देना सबसे आसान है। यदि हमने अपनी भेंट में पहले 4 ऋणों को नियमित रूप से शामिल किया है, तो भगवान का ऋण प्रसाद में आसानी से आ जाता है। इस ऋण को विशेष रूप से देने के लिए प्रत्येक परिवार में विशेष देवी देवताओं के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक देवता को किसी न किसी तत्व का स्वामी माना गया है। हमारे पहले 4 ऋण मूल रूप से तत्वों को संदर्भित करते हैं।
इसलिए जहां एक ओर हम अपने ऋणों से मुक्त होते हैं, वहीं दूसरी ओर पंच तत्वों का विशेष धन्यवाद देकर, दान आदि करके हम सेवा से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन देव ऋण से आसानी से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में नियमित यज्ञ अथवा हवन का प्रावधान किया गया है। इसे अपने निवास स्थान पर करवाना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन हो सके तो हर महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार, भक्ति के अनुसार पूर्णिमा के दिन। इसके अलावा भी कई शुभ मुहूर्त आते रहते हैं। इनमें नवग्रह शांति यज्ञ करने से, ब्राह्मणों या श्रेष्ठ ऋषियों को भोजन कराने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है। इन सभी ऋणों से मुक्त होना मानव जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने का मार्ग है। अपने अगले अध्याय में हम आधुनिक जीवन शैली में जी रहे आम लोगों के बारे में सोचेंगे। हम जानेंगे कि उनका दिमाग दान के लिए क्या और क्यों सोचता है। आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय में बताए गए नियमों को अपने जीवन में शामिल करें। ऐसा करने से प्रकृति आपको हर तरह से लाभ पहुंचाने में मदद करेगी। इस अध्याय को अंत तक सूचीबद्ध करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके समर्थन और धैर्यपूर्वक इस विषय को सुनने के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं। यदि आपको लगता है कि यह पुस्तक आपके लिए मूल्यवान है तो आप केवल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और फॉर्म भरकर इस पुस्तक की ई-कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद और हम आधुनिक जीवन शैली एवं दार्मर्थ विषय के अगले अध्याय में मिलेंगे।